तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और खुशी से होगे, और जो आपका स्टडी होगा बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा होगा। तो चलिए आज अपना क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग का जो टॉपिक है, स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी हम जानकारी आपको बता दें कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है LIA प्रिपरेशन क्लासेस, जहाँ पर आप सभी में आप प्यार से और अच्छे से और अच्छे ढंग से पढ़ते हो, वो भी हैंड रिटेन नोट के साथ। और वो हैंड रिटेन नोट जो होता है हमारे द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है, किस पर, इस बोर्ड पर लिखा हुआ, और जहाँ से यहाँ से आपको सब चीज लिखा हुआ मिल जाता है। और आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अपने मन से इस हैंड रिटेन नोट्स का स्क्रीनशॉट लेते हो और उसके अपने कॉपी में नोट करते हो और उसे समझते हो। तो आज हम आपको ये थोड़ी सी जानकारी आपको बता दें कि जो आज हम पढ़ाएंगे वो क्लास 10th का लेक्चर नंबर 8 है, और वीडियो नंबर क्या है, 8 है। और ये जो लेसन है 2, अम्ल क्षारक तथा लवण, एसिड बेस एंड साल्ट, उसको आज हमारा लास्ट टॉपिक है। आज हम थोड़ी सी ज्यादा पढ़ लेंगे और उसमें MCQs भी करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट, जो कि हर बोर्ड मतलब हर साल पूछे गए हैं। तो चलिए आज का हम लोग अपना क्लास बिना देरी किए हुए समझते हैं, पढ़ते हैं। तो देखो आज जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ी सी शॉर्ट टाइप में आप जान लो। इसमें पढ़ेंगे हम लोग आज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस क्या है, इसी से संबंधित है जिप्सन। जिप्सन कैसे बनता है, ये क्या है, ये कैसे है, कैसे बनता है, ये भी कैसे बनता है, क्या है, कैसे है, व्हाट, है ना। तो उसके बाद से, इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, जो कि 2024 2000 2024 2023 2022 मतलब जितने भी पीछे जो क्या है आए हैं क्वेश्चन, मतलब जितने भी बोर्ड में आए हैं इसके पीछे, वो सभी MCQs आपको मैं कराऊंगा, जो कि आपके लिए MVVI होगा, पर वेरी इंपॉर्टेंट होगा, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा ना। जो कि आज अपने क्लास में हम लोग इतने चीजों को डिस्कस करेंगे, और थोड़ा सा लेक्चर जो होगा हाई लेवल तक जा सकता है, इसलिए आप लोग शांति बना के रखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए अब हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं और आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस पर। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जानने से पहले दो चीजें आपको हमेशा, किसी भी निर्माण को लिखना है केमिस्ट्री में, तो दो चीज हमेशा पहले लिखो, क्योंकि मैं लेक्चर शुरू से बताते आ रहा हूँ कि कैसे लिखना है। पहले हम क्या डालेंगे कि रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम मैंने लिख दिया यहाँ पर, और मैंने लिख दिया रासायनिक सूत्र, मैंने लिख दिया हुआ कि रासायनिक सूत्र। तो देखो रासायनिक सूत्र क्या होता है, आप रासायनिक सूत्र अगर केमिस्ट्री में जान गए तो रासायनिक नाम लिखना बहुत ही इजी होता है। देखो कैसे हमने क्या किया, इसका लिख लिया रासायनिक सूत्र। देखो इसका होता है रासायनिक सूत्र CaSO4 डॉट 1H2O 1H2O, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं, या फिर ये भी होता है CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O, ये भी होता है ना। दोनों को जानिएगा आप लोग, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। और उसके बाद से इसका थोड़ा सा हम लोग रासायनिक नाम लिख लें। तो देखिए बाबू कैल्शियम है और ये सल्फेट है, तो हम क्या लिख देंगे, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट लिख देंगे, सल्फेट। अब ये हाफ है, तो हाफ को तुम लोग क्या कहते हो, हेमी बोलते हो। हाफ को हेमी बोला जाता है केमिस्ट्री में, हाफ को क्या बोला जाता है, हेमी, या हिंदी में क्या बोला जाता है, अर्ध बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अर्ध। तो अर्ध बोल दोगे, अर्ध। देखो कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट अर्ध, अर्ध मतलब आधा है ना, H2O का मतलब आधा है। अर्ध हाइड्रेट, 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 या फिर हेमी, हेमी हाइड्रेट, हेमी हाइड्रेट।
कोई दिक्कत? यहाँ से आपको कैल्शियम सल्फेट का मालूम चल गया कि हम लोग कैल्शियम सल्फेट को क्या कहेंगे और क्या कहेंगे, और इसका सूत्र क्या होता है। तो कैल्शियम सल्फेट को हम क्या बोलेंगे, तो कैल्शियम सल्फेट बोलना है बार बार, जिप्सम बोलना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कहेंगे कि कैल्शियम सल्फेट अर्ध अर्ध या हेमी, दोनों में से आप दोनों में से कोई एक यूज कर लेना। अर्ध हाइड्रेट, अर्ध हाइड्रेट। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो, जानते हो वो हिंदी थोड़ा हमारा वीक है। हाइड्रेट, ट्रेट है ना, यहाँ पे भी तो गलती हुआ होगा, हाँ, या हेमी हाइड्रेट। तो यहाँ से आपको मालूम चल गया इसका रासायनिक नाम क्या है और रासायनिक सूत्र क्या है। अब चलो इसके निर्माण पर चलते हैं। तो देखो इसका निर्माण हम कैसे करेंगे। इसका निर्माण करना बहुत ही आसान है, हमारे बातों को गौर से सुनोगे तो इसका निर्माण जो होगा ना एकदम बेहतरीन, एकदम अच्छे तरीके से, एकदम समझ जाओ लॉलीपॉप की तरह क्या होगा, एकदम समझ में आएगा। तो जानते हो कि तुम लोग जिप्सन यहाँ पर नोट करके लिखे ना, यहाँ पर ही बताते रहे हैं, Cu बार बार CaSO4.2H2O को जब ये देखो, ये जो हमारा है बच्चों, जो ये हमारा है, ये जो हमारा है जिप्सन है, क्या है, जिप्सन है, क्या है हमारा, जिप्सन है। अब जिप्सन का तुम लोग साइज से सूत्र जानते होगे ना कि CaSO4.2H2O क्या होता है, .2H2O को जब हम 373 डिग्री पर क्या करते हैं, डिग्री पर, केल्विन डिग्री पर क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, उसको किया जाता है, जब गर्म किया जाता है। तो आप सभी जानते हो कि अगर कोई भी ध्यान सुनना, अगर कोई भी किसी भी चीज का एक भाग है तो हमको अगर आधा भाग करना है तो उसका आधा भाग ये आएगा और आधा भाग ये आएगा। हाँ, अगर दो भाग है तो उसका कितना भाग आएगा, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। आप सभी जानते हो अगर कोई भी दो वस्तु है, ऐसे दो वस्तु, तो उसको हम आधा आधा तोड़ेंगे तो आधा 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 होगा कि नहीं होगा। तो हमने क्या किया, यहां से हमने क्या किया कि अगर दो वस्तु को अगर हम, यहाँ पर देखो कैसे क्या करेंगे, यहाँ पर अब देखो, यहाँ से आपको समझने का थोड़ा सा आवश्यकता है। और जब इसको हम गर्म करेंगे, 373 केल्विन पर जब इसको गर्म किया जाएगा तो ये देखो कैसे विभाजन होगा, इसका विभाजन होगा तो ये टूट के बनेगा तुम्हारा CaSO4.1H2O। ये जो CaSO4 तो यहाँ पर निर्माण हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन साथ ही ये जो जल है, ये 2H2O वाला जल है, और ये जो 2 है ये टूटा है किसमें, आधा में टूट जाएगा और प्लस 3/2 में टूट जाएगा। समझ में आ रहा है, हमने बोला था 2 का कितना हिस्सा, तो 4 हिस्सा, 2 का कितना हिस्सा, तो 4 हिस्सा, 1/2 1/2 1/2 1/2। हमने क्या किया, एक 1/2 को जल को यहाँ पर मैंने लिख दिया, और प्लस में कितना बचा, 1 2 3, यानी 3/2 H2O को मैंने यहाँ पर निकाल दिया। और इस जल को मैंने क्या किया, निकाल दिया, और ये जो जल है आप लोग का 2H2O वो टूट गया है यहाँ पर, और ये मिल गया है हमको क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल गया है हमको। ये क्या मिल गया है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल गया है। तो हमको मालूम चल गया क्या, निर्माण विधि में क्या लिखना है कि जब हम जिप्सन को देखो, इसी में से हम ढूंढ के बोल देंगे कि जब हम जिप्सन को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो ये अपने जल के जो अणु हैं, ये अपने जल के अणु से विभाजित होकर या वियोजित होकर प्लास्टर ऑफ पेरिस और
प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करते हैं। तो आप इतना अपने कॉपी में लिख लोगे, क्या लिखोगे कि जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो ये जिप्सम का जल जो होता है, जल के अणु वो वियोजित होकर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करते हैं। बस आप निर्माण में ऐसे लिख लोगे। अब देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो गया। अब भैया इसका उपयोग थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं यहाँ पर? उपयोग। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग उपयोग लिख लेते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है। तो देखो यहाँ पर उपयोग हम हेडिंग डाल रहे हैं। देखो उपयोग में हम 2-4 चीजें लिखवा देंगे आपको, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। देखो उपयोग में चाक बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का चाक बनाने के लिए, जो आप घर में जो पुट्टी मारते हो व्हाइट तरीके से रहता है, उसको भी प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। देखो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर किया जाता है ना, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हड्डियों को जोड़ने के लिए, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख लो। डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए इसका उपयोग करता है। कोई दिक्कत? अब देखो, अब तीसरा क्या लिखेंगे हम लोग? तीसरा और चौथा देखो हमने क्या बोला? चाक बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बात तो सही है भैया। और मैंने बोला कि यह डॉक्टर इसका क्या उपयोग करता है? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर इसका क्या करता है? उपयोग करता है। अब अगला लिखेंगे खिलौने तथा मूर्तियां बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। खिलौने तथा मूर्तियां बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मूर्तियां बनाने के लिए हाँ, और कागज बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाए। कागज बनाने के लिए, कागज भी बनाने के लिए क्या किया जाता है? इसका उपयोग होता है। तो आप सभी को इतना मालूम हो गया, कागज बनाने के लिए या कागज के कारखानों में इसका उपयोग होता है। कागज के कारखानों में अच्छा लगेगा, कागज के कारखानों में इसका उपयोग होता है। यहाँ से आपको क्या मिल गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण मिल गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र मिल गया। अब देखो यहाँ से हमको एक और चीज मिला, जिप्सम। और जिप्सम हमने जान लिया, उसके बाद से प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग मिल गया। अब चलते हैं थोड़ा सा जिप्सम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए जिप्सम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए अब जिप्सम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखो जिप्सम क्या होता है? जिप्सम, ये जिप्सम अब देखो इसका निर्माण हम कैसे करेंगे? निर्माण आप लोग इसका सूत्र भी जानते हो, रासायनिक नाम भी जानते हो। देखो जिप्सम को CaSO4 है ना, डॉट 1/2H2O और प्लस में 3/2H2O को 373 डिग्री पर 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, तब जाके CaSO4.2H2 बनता है। CaSO4.2H2O बनता है। ये वाला रासायनिक अभिक्रिया आप लोग याद रखोगे। हाँ, ये हो गया अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या हो गया? ये अपना क्या हो गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। एंड ये हमारा हो गया क्या? वाटर हो गया। वाटर हो गया, कितना वाटर? 3/2 वाटर, यानी 3/2। 3/2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक सहित 1/2, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो हमारा मिल गया या जिप्सम मिला ना, हाँ जिप्सम मिल गया हमको, कोई दिक्कत है यहाँ से। तो आप ये भी लिख सकते हो कि जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा जल के अणुओं के 3/2 हिस्से भाग से क्या कराते हैं? अभिक्रिया कराते हैं, तो हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस
जिप्सम का निर्माण होता है। तो यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा होगा, बहुत ही अच्छे ढंग से समझा होगा। अब चलिए हम क्या करते हैं, थोड़ी सी एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि आपके पेपर में बहुत ही ज्यादा उपयोगी होगा। अब यहां से आपको देखो एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, जो कि आपको 2025 में, क्योंकि 2025 में इस साल आपको पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको मैं वादा दिला रहा हूं, वादा प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपको अगर नहीं आया तो बोर्ड एग्जाम में, इस बोर्ड एग्जाम में से पूरा नहीं क्वेश्चन लड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जितने क्वेश्चन कराऊंगा उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन तो आपको पक्का ही लड़ जाना है ना। 4 से 5 क्वेश्चन तो पक्का ही लड़ जाएगा, है ना, वादा के साथ कर रहा हूं आपको, क्योंकि भाई अनुभव है उतना कि आया है वो क्वेश्चन, वो बहुत सालों से मैं देख रहा हूँ, वो आया है क्वेश्चन। हाँ, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए स्क्रीन पर, हाँ देखिए दिखाई दे रहा है कि पहला क्वेश्चन है कि क्षारीय विलयन में फिनाल्फथैलीन सूचक का रंग होता है। क्षारीय विलयन में फिनाल्फथैलीन सूचक का रंग होता है। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है पीला, ऑप्शन सी है नहीं, ऑप्शन बी है पीला, ऑप्शन सी है नीला और ऑप्शन डी है रंगहीन। तो यहां से आपको समझ में आ गया। तो मैंने ए बोला है, ए यहां पर आप देखिएगा रेड, बी बोला है येलो, सी बोला है ब्लू और डी बोला है नन ऑफ दीज या रंगहीन बोल सकते हो, नन ऑफ दीज। मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं, नन ऑफ दीज मतलब कोई नहीं। देखो आप सभी को बताया है मैंने, जो फिनाल्फथैलीन होता है, फिनाल्फथैलीन, जो फिनाल्फथैलीन होता है एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो कोई परिवर्तन नहीं, कोई चेंज नहीं, है ना, कोई परिवर्तन नहीं। और जब बेस के साथ अभिक्रिया करता है तो ये किस प्रकार का रंग बना देता है, तो ये पिंक कलर का रंग बना देता है, पिंक कलर। तो लेकिन आप देखोगे तो इसमें क्या है, कहीं भी गुलाबी रंग का जिक्र नहीं हुआ है। ऑप्शन में तो लाल कलर, पीला कलर, ब्लू कलर, तो आप जानते हो कि जो पिंक कलर है लाल कलर से मैच करता है। तो जब कभी भी पिंक और लाल में ये सब आए तो कंफ्यूज मत होना, है ना। पिंक को कोई लोग, आप लोग पिंक को देखोगे तो भी हैरान हो जाओगे। कुछ लोग क्या बोलेंगे उसको कि कुछ लोग उसको बोलेंगे कि अरे भैया ये तो लाल है, कुछ लोग बोलेंगे अरे भैया ये तो पिंक है। तो पिंक और लाल एक मिक्सअप रंग होता है, तो ये रेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि क्षारीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है। क्षारीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है। ध्यान सुनिएगा क्वेश्चन को। ऑप्शन ए ऑरेंज यानी कि नारंगी, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी रंगहीन। एक बार और सुनिएगा क्वेश्चन को कि क्षारीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है। ऑप्शन ए लाल, सॉरी ऑप्शन ए ऑरेंज, ऑप्शन बी पीला और ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी रंगहीन। तो देखो, हाँ देखो मैंने यहाँ पर बोला कि ऑप्शन, अब देखो हमारे बात को, ऑरेंज है, ऑप्शन ए क्या है, ऑरेंज है, ऑप्शन बी क्या है, येलो है, ऑप्शन सी क्या है, ब्लू है, सॉरी ऑप्शन सी क्या है, ब्लू है, और ऑप्शन डी क्या है हम लोगों का, रंगहीन है, रंगहीन। कोई दिक्कत यहाँ से तो नहीं दिक्कत। अब कहोगे कि अरे यार ये क्या है, तो हमने आप लोगों को बताया था, हमने क्या किया था, आप लोगों को बताया था, और हमको मालूम है कि जब मेथिल ऑरेंज, देखो यहाँ पर ध्यान समझो,
जो मेथिल ऑरेंज होता है ये एसिड के साथ अभिक्रिया करता है और बेस के साथ अभिक्रिया करता है। ये दो सूचकों के साथ हमेशा अभिक्रिया करता है। ध्यान से इस बातों को समझिए, ये कभी भी दो सूचकों के साथ हमेशा अभिक्रिया करता है। और ये एसिड के साथ लाल रंग में परिवर्तन होता है और बेस के साथ पीले रंग में परिवर्तन हो जाता है। किसमें परिवर्तन हो जाता है? तो पीले रंग में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर हमको पूछा है कि जब मेथिल आयरन से क्षारीय विलयन अभिक्रिया करता है तो किसमें परिवर्तन हो जाता है? तो पीले रंग में। तो येलो इज द इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या होगा? येलो क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर आप बात ध्यान से सुनिएगा जनाब, है ना। अब चलते हैं हम लोग किस पर? तीसरे पर। देखिए अपने स्क्रीन पर, देखिए क्या है तीसरा क्वेश्चन हम लोग का। हाँ, कि प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है। प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है। अम्लीय विलयन में तो मेथिल ऑरेंज का रंग किसमें होता है? अम्लीय विलयन में। देखिए तो अम्लीय विलयन में क्या होता है? लाल। तो देखो इसमें लाल ऑप्शन दिया है कहीं, तो प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग क्या होता है? लाल। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत यहाँ से तो नहीं। अब यहाँ पे फिर से अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है NaCl, NaHSO4, Na2SO4, KCH। अब यहाँ से आप लोग जानते हो, अब देखो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है A B C D। NaCl, अगला ऑप्शन है हमारे पास NaHSO4, और अगला ऑप्शन है हमारे पास हमको दिया है Na2SO4 और CHN ना, हाँ KCN। अब देखो आप सभी को जानते हो कि अम्ल का मतलब क्या होता है? कि H+ आयन। इसमें जल्दी से H+ आयन कहीं खोजो। हाँ, H मिल गया, धड़ाक दे अम्लीय लवण। क्योंकि SO4 हम बताए थे आपको ट्रिक में बताए थे, TRIC के ट्रिक बताए थे आपको कि कहीं भी लवण में SO4 मिले तो लवण है। ये मान लो हमारे पास लवण मिल गया, SO4 तो यहाँ पर भी है ना, तो SO4 ये भी लवण है, दो लवण मिल गया। हमें अम्लीय निकालना है। क्या निकालना है? अम्लीय। तो अम्लीय में H जरूर होगा, तो हमने H पर लगा दिया निशान। कोई दिक्कत है यहाँ से? तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों। अब आइए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 23, कि निम्न में से संकर लवण है, निम्न में से संकर लवण है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को मैं बता दूं कि निम्न में से संकर लवण है, निम्न में से संकर लवण है, तो आपको सी ऑप्शन दिख रहा होगा। वो जो सी ऑप्शन है Na2Fe, मैंने लिखवाया था Na2Fe। सी ऑप्शन क्या है? Na2Fe CN6, ये है ना, यही है जो तुम्हारा संकर लवण है। आप जाकर देख लो, जो लवण जो लेक्चर हमने पढ़ाया है, लेक्चर 4 की 5 है लेक्चर लवण, उसमें लवण मैंने पढ़ाया लवण के प्रकार, उसमें जाकर देख लो संकर लवण मैंने पढ़ाया खूब सुंदर से। तो संकर लवण मिल गया। अब देखो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझा करो। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? देखो कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि किसी विलयन की मोल प्रति लीटर में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10 की पावर -1 है। इसका पीएच मान होगा 10 की पावर -1 है। वो भी किसका? तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण। तो हमें हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान दिया है 10 की पावर -1 दिया है। तो इसका पीएच मान बताइए। तो इसका क्या बताइए? पीएच मान बताइए। ऑप्शन ए क्या दिया है हमको? ऑप्शन ए हमको दिया है 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन बी 1, सी और डी 7 और 14। आप ध्यान समझो। आप जानते हो कि चूंकि H+ सांद्रण बराबर क्या होता है? H+ सांद्रण बराबर होता है 10 की पावर -pH। H+ सांद्रण बराबर कितना दिया है? 10 की पावर -1 और 10 की पावर -pH। यहाँ से दोनों घातों की तुलना करने पर, है ना, दोनों घातों की तुलना करने पर, कंपेयरिंग इन
बोथ साइड, है ना, साइड। यहां पर क्या हुआ कि यहां से मिला -1 और यहां से मिला -pH, माइनस से माइनस कट गया, चूंकि pH बराबर कितना हमारे पास 1, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत है यहाँ से? तो उम्मीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग देखो 25, 26, 27 और 28 क्वेश्चन कर लेना। ओके, आपको देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। 25 क्वेश्चन तो आप कर लोगे, उम्मीद है हमको कर लोगे। यहाँ से जेम इसी तरह होगा, इसका आंसर 5 आएगा 25 का। 26 कर लेना, 27 कर लेना और 28 में देखो कि सोडियम, 28 में क्वेश्चन देखो, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड अधिकतम में प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। अधिकतम में प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। तो देखो सोडियम बाइकार्बोनेट, जब कभी भी अधिकतम प्रभाव करोगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होगा बाबू, सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट खाने के सोडा जो कि बेकिंग सोडा है उसका सूत्र है ना। उसको इसको बनाने के लिए हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा मेहनत किया था। मेहनत क्या कि नहीं किया था, हमने Na2CO3 में H2O प्लस CO2 को अधिकतम मिलाया था। यहाँ पर क्या किया था, अधिकतम मिलाया था, तो हमारे पास ये बना था, हमारे पास क्या बना था, NaHCO3 बना था, सोडियम बाइकार्बोनेट बना था। यहाँ से उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। फिर से आप देखो अपने स्क्रीन पर देखो, आया होगा अगला क्वेश्चन, हाँ, कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत बी ऑप्शन यानी कि टमाटर है। क्या है, टमाटर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, तब तक मैं इसको इरेज कर ले रहा हूं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कि अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ, आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ। देखो बाबू इधर, हाँ, तो आग बुझाने वाला, तो देखो ऑप्शन ए दिया Na2CO3, सोडियम जो कार्बोनेट है वो आग बुझाने वाला यंत्र है। आग बुझाने वाला यंत्र बहुत ही तेज तरीके से बुझाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूड़ पर सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकतम, सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से निकलती है। अब इधर ध्यान से सुनो, विरंजक चूड़, हमने क्या किया, विरंजक चूड़ ले लिया CaOCl2 में कौन सी गैस निकाले, कौन सा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 हमने अभिक्रिया कराया, तो यहां से कौन सी गैस निकली बुआ, यहां से अभिक्रिया कराएंगे ना हम, तो CaOSO4 बन जाएगा और यहाँ से H2 गैस निकलेगा और Cl2 गैस निकलेगा, है ना। यहाँ से दो चीज निकलेगा, CaSO4 बन जाएगा, सॉरी यहाँ से थोड़ा सा विक्रिया गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा विक्रिया गड़बड़ हो गया। यहाँ से देखो Ca और SO4 यानी कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, और यहाँ से जो O है H2 के साथ संयोग करेगा तो H2O बन जाएगा, और Cl जो गैस है यहाँ से Cl गैस निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्लोरीन गैस दिया है क्या कहीं, हाँ दिया है हम लोगों के पास क्लोरीन गैस। हाँ क्लोरीन क्या होगा यहाँ पर, क्लोरीन गैस क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन होगा, है ना। यहाँ पर स्क्रीन पे देख लिया करो आप लोग, बार बार स्क्रीन पे देख लिया, सी ऑप्शन है ये। और आप सभी को लगता होगा कि भैया जो है आंसर देख के बता रहे हैं, तो देख लो बाबू, ये जो आपके पास ये जो क्वेश्चंस हैं, ये सब हम देखो यहाँ पर क्वेश्चंस आपको दिखा रहे हैं, ये सब आपको बारीकी से क्वेश्चंस ये हमने करवाया है। ये क्वेश्चन जो 2015 2000 ये सब क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, ये सब क्वेश्चन मैं हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, कम दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पर, हाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से देख लो, है ना, ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अब देखो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये हमारे पास अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखो, हाँ, कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, इसको भी आप क्या करोगे, कर लोगे।
निम्नलिखित में से लवण के साथ ये भी करना, अम्लीय जल का पीएच संभावित मान ये भी करना, क्षारक के साथ हल्दी का ये भी करना। हमने उस समय बताया था भूरा रंग का। अब उसके बाद से बताया था कि हाँ ये वाला पीएच मान वाला बता दो कि किसी पीएच का मान 3 है, तो 3 है तो वो विलयन होगा, अम्लीय होगा ना बाबू, 7 से तो नीचे है तो अम्लीय होगा, अम्लीय होगा। और उसके बाद से अगला है हमारे पास 40 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2O होता है। इसको आराम से आप क्या करना, मार्क कर लेना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही सूत्र लगा लेना। ये अभी हमारे पिछले वर्ष आप बोर्ड के एग्जाम, यूपी बोर्ड के जो एग्जाम है जो स्टेट हुआ है कुशीनगर स्टेट, उसमें देखोगे ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर में पक्का है, पूछा है, एकदम सेम यही क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही सूत्र है, तो बता दोगे ना CuSO4 हाफ H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और 42 क्वेश्चन देखो कि ताजे दूध का पीएच मान होता है, दही बन जाने पर पीएच मान उसका होता है। जब दही बन जाता है तो उसमें देखो लैक्टिक एसिड, दही में आप क्या जानते हो कि लैक्टिक एसिड होता है और 12 का ए हो जाएगा। जब ताजे दूध से वो क्या हो जाएगा, सॉरी 12 का बोल रहे हैं, ए हो जाएगा, यानी कि 7 से अधिक यानी क्षारीय हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड तो दही में होता है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है दही बन जाने पर पीएच मान, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी नहीं जी, ए ना होगा, हाँ ए होगा, 7 से अधिक होगा। तो यहाँ से आपको उम्मीद करता हूँ कि हमारे प्यारे दोस्तों को यहाँ से आपको बहुत ही अच्छा लगा हो वीडियो, एकदम बहुत ही फैंटास्टिक लगा हो वीडियो। और ये जो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं आपको होमवर्क, उसको मार्क कर लीजिएगा बाबू। उसमें से मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए, उस पर मार्क कर लीजिएगा और उसको कमेंट करके बताइएगा, उसको हम जांच करेंगे। क्या करेंगे, उसको हम जांच करेंगे कि हमारे प्यारे दोस्त क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज आप अगर चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को क्या कीजिए, LIE प्रिपरेशन चैनल जो है आपका ही चैनल है, जहाँ पर आप ही की सुविधा के लिए यहाँ पे पढ़ाया जाता है। और इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए। और ये जो चैप्टर है आज से हम लोगों का क्या होता है, द एंड होता है, क्लोज होता है। ये चैप्टर क्या होता है हम लोगों का, क्लोज होता है। ये चैप्टर, ये क्लोज हम लोग का क्या होता है, चैप्टर क्या होता है, क्लोज, यानी कि फिनिश होता है, क्लोज बंद होता है। ये चैप्टर क्या होता है, बंद होता है, यानी कि क्या होता है, एंड हो जाता है, खत्म हो गया। द एंड इसको लिख दिया जाए, द एंड, द एंड। तो थैंक यू मेरे दोस्तों आप लोग देखने के लिए, बाय। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, बाय।